जय हिंद। आरएसपी भारत में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोग के समक्ष एवरीडे प्रत्येक अलग अलग टॉपिक पर कुछ न कुछ हम लोग वीडियो लाएंगे और इसका टॉपिक अलग अलग रहेगा। और निश्चित रूप से नहीं, भारत के किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे पीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी की बात करें या किसी भी एग्जाम की तैयारी की बात करें, तो निश्चित रूप से नहीं आपको मददगार होगा। यदि आपको इस वीडियो से कुछ गेन होता है, कुछ अर्निंग होता है, कुछ आप सीख पाते हैं, तो रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो आज का एक टॉपिक है, हम लोग हिंदी का एक टॉपिक है समास, और हम लोग आज समास से स्टार्ट किए हैं। इसी तरह से अलग अलग टॉपिक का, चाहे वो मैथ का हो, साइंस का हो, एसएसटी का हो, हर एक पार्ट का अलग अलग तरह से एक एक छोटा छोटा वीडियो, शॉर्ट वीडियो, एक ट्रिकी वीडियो जो आपके रिवीजन के लिए भी काम आएगा। और हम इस जो वीडियो आप समाज का देखेगा तो यूट्यूब के इतिहास में 2 घंटा 4 घंटा तरह तरह के घंटे घंटे का वीडियो होता है, और मैं बहुत ही इस ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को इस वीडियो को बताऊंगा। और मैं दावा करता हूं कि आप यदि इस वीडियो को 2 से 3 बार देखते हैं और क्वेश्चन को टच करते हैं, यदि क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आप मुझे कमेंट में लिखिएगा। तो मैं ज्यादा बात नहीं करते हुए, इस वीडियो को मैं आगे नहीं बढ़ाते हुए, मैं डायरेक्ट करता हूं टॉपिक पे। पढ़ते हम लोग समास। समास क्या होता है, समास किसे कहते हैं, हम लोग समास के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि समास किसे कहते हैं। आप लोग क्वेश्चन लिख लेंगे कि समास किसे कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, समास किसे कहते हैं। समास किसे कहते हैं। तो दोस्तों, समास किसे कहते हैं, तो मैं कहूंगा दो या दो से अधिक पद जब आपस में मिलता है तो समास का रूप लेता है, समास बनते हैं। क्या आंसर में लिखूंगा, मैं उत्तर इसका क्या होगा, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक पद आपस में मिलते हैं तो समास का रूप लेता है। तो समास का रूप लेता है जब दो या दो से अधिक पद आपस में मिलता है तो समास का रूप लेता है। कैसे, क्वेश्चन है कि किस तरह से, कैसे सर। तो मैं कहूंगा एक राजा की कन्या, जैसे मैं एग्जांपल लू, एग्जांपल में मैं कहूं राजा की कन्या, दो या दो से अधिक पद है, राजा की कन्या मतलब राजकन्या। अब ये कौन सा समास बना, मैं आगे आपको बताऊंगा कि आखिर समास कौन सा है। लेकिन भाई, राजा की कन्या, राजा की कन्या दो या दो से अधिक पद है, लेकिन मिला तो बना राजकन्या, दैट मीन समास बना। तो इस तरह से, और मैं एग्जांपल कहूं आपको, विधान के लिए सभा मतलब विधानसभा, विधानसभा। विद्या के लिए आलय मतलब विद्यालय। माता और पिता मतलब माता पिता। तो इस तरह से कई सारा एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग ये समझेंगे कि आखिर समास है क्या। तो हमने कहा कि सर, जब दो या दो से अधिक पद आपस में मिलते हैं तो समास का रूप लेता है। कैसे सर, जैसे राजा की कन्या, राजकन्या एक समास हुआ। कौन सा समास हुआ, ये मैं आगे ट्रिक के माध्यम से पढ़ूंगा, एकदम ट्रिक के माध्यम से। इस वीडियो को बहुत अधिक लंबा नहीं बनाना है, ठीक है। और विधान के लिए सभा, दैट मीन्स विधानसभा। विद्या के लिए आलय मतलब विद्यालय। माता और पिता मतलब माता पिता। तो इस तरह से एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ गए कि वास्तव में समास है क्या। तो दो या दो से अधिक पद आपस में मिलता है तो समास का रूप लेता है। और अब हम लोग आगे चलेंगे कि समास का कितना रूप होता है, तो सबको हम लोग ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहेंगे। जब तक आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे, मैं दावा करता हूं कि आप लोगों को यह टॉपिक क्लियर हो जाएगा। यदि आप लोगों को अच्छा लगेगा तो एक लाइक जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, समास कितने तरह का होता है, समास कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो
चलते हैं। समास कितने प्रकार के होता है? समास कितने प्रकार के होता है? समास कितने प्रकार के होता है? थोड़ा सा स्पेलिंग देख लीजिएगा। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो मैं कहूंगा समास 6 प्रकार के होता है। समास कितने तरह का होता है? समास 6 तरह का होता है। फर्स्ट माय डियर, अव्ययभाव समास। अव्ययभाव क्या होता है? अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास। दूसरा होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। मैं तीसरा कहूंगा द्विगु समास। द्विगु समास। द्विगु समास। मैं चौथा कहूंगा द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। और मैं पांचवा कहूंगा कर्मधारा समास। कर्मधारा समास। और मैं छठा कहूंगा बहुव्रीहि समास। क्या होता है? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। तो माय डियर फ्रेंड, हमने कहा कि समास कितने तरह का होता है? तो समास 6 प्रकार का होता है। समास कितने तरह का? 6 प्रकार का। याद करना जरूरी है। तत्पुरुष समास नहीं, हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारा और बहुव्रीहि। तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारा समास और बहुव्रीहि समास। वन मोर टाइम्स, एक बार फिर से। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारा समास और बहुव्रीहि समास। इसको हम लोग चुटकी में ट्रिक से सीखेंगे। चुटकी में बजाते हुए मैं बोल रहा हूं, एकदम ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। पेशेंस रखिए आप लोग। यदि अच्छा लगे तो ही आप लोग इसको लाइक और एक सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा। और हम लोग एक एक करके सीखते हैं कि ट्रिक क्या होता है, किस हिसाब से चलेंगे, कौन सा समास को कैसे पहचानेंगे। तो हम लोग बिना देरी हुए शुरू करते हैं आगे। अव्ययभाव समास। ये अव्ययभाव समास क्या होता है आप लोग पॉज करके उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। हम लोग आगे लिखते हैं कि भाई ये अव्ययभाव समास किसे कहते हैं? अव्ययभाव समास किसे कहते हैं? अव्ययभाव समास क्या है? तो क्वेश्चन है कि अव्ययभाव समास किसे कहते हैं? लिख लिया जाए। अव्ययभावी समास किसे कहते हैं? अव्ययी भाव 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 समास किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? किसे कहते हैं समास? तो इसके लिए बुक में बहुत सारा डिफिनेशन होगा, अलग अलग से डिफिनेशन है, ढेर सारा डिफिनेशन है। जैसे मैं कहूं जिस समास में पहला शब्द अवयव हो उसे हम लोग अवयवी हो समास कहते हैं। जिस समास में क्या हो? पहला पद अवयव हो उसे हम लोग अवयवी हो समास कहते हैं। जिस समास में पहला पद अवयव हो। लेकिन इस तरह से बुक में हम लोग 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक पढ़ते थे और वो वहां शायद काम भी आया है, पूछा भी गया है कि समास विग्रह करे, ये समास क्या होता है, वो समास क्या होता है। तो हम लोग उस हिसाब से वहां देखे थे। लेकिन यहाँ पर देखेंगे ट्रिक के माध्यम से कि भाई कैसे पहचानेंगे कि अव्ययभाव समास कैसे होगा। तो मैं आपको कुछ वर्ड लिखाऊंगा। जैसे मैं कहूंगा यथा, मैं क्या कहूंगा? ट्रिक के माध्यम से। देखिए ट्रिक है, ट्रिक क्या है उसको आप लोग ध्यान देंगे। मैं कहूंगा यथा, मैं कहूंगा वो, मैं कहूंगा भर, मैं कहूंगा प्रति, मैं कहूंगा ला, मैं कहूंगा आ, और कुछ और है मैं बता रहा हूं अभी। ट्रिक क्या है? यथा, वो, भर, प्रति, ला, आ। क्या सर मतलब क्या? मतलब क्या? यदि किसी शब्द के शुरू में यदि प्रथम पद में यथा लगा हो,
बो लगा हो, बहर लगा हो, परती लगा हो, ला लगा हो या आ लगा हो, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे? ये अवयवी भाव समास। कैसे सर, कैसे? मैं एग्जांपल दूंगा। कुछ और ट्रिक है, मैं एक और बताऊंगा, पहले इसको एग्जांपल समझो। जैसे यथा क्वेश्चन आता है, यथाशक्ति निम्नलिखित में से कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, कौन समास है? तो यथाशक्ति। अभी हम लोग पढ़े हैं। अच्छा, यथाशक्ति शुरू में क्या है? यथा लगा हुआ है, मतलब कौन समास होगा? ओ, ये अव्ययभाव समास है। मेरा एक क्वेश्चन गया, शहीद कर दिए हम लोग, एक क्वेश्चन को बना लिए। प्रतिदिन रहेगा क्वेश्चन, प्रतिदिन निम्नलिखित में से कौन समास है? अच्छा, प्रतिदिन रमन सर पढ़ाए थे कि प्रतिदिन प्रति लगा हुआ है, मतलब क्या है? अव्ययभाव समास है। ओ, यदि पूछ दिया, आपसे पूछ देगा बेरहम, क्या पूछेगा? बेरहम निम्नलिखित में से कौन समास है? तो अच्छा, बेरहम पढ़ाए थे, ट्रिक में था बेरहम। बेरहम अव्ययभाव समास है। पूछेगा, आपसे पूछ सकता है क्या? कुछ और पूछेगा, पूछेगा भर पेट। भर पेट निम्नलिखित में से कौन समास है? अच्छा, भर पेट, भर लगा हुआ है, मतलब ये भी अवयवी भाव समास होगा। पूछेगा अजनबी। अच्छा, अजनबी आ से शुरू है, अ से शुरू है, जब अजनबी, तो अजनबी कौन समास? अजनबी भी होगा हम लोगों का अव्ययभाव समास। इस तरह से हम लोग यथाशक्ति, प्रतिदिन, क्या है? बेकाम, बेरहम, यथासंभव, बेघर, ये जितने सारा शब्द होता है वो सब आपका क्या होगा? अव्ययभाव समास होगा। अब इस पे आपको बस देखिए, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप समास का ज्ञाता हो गए। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि मैं आपको समास का ज्ञाता बना दिए, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि अब एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछती है उस हिसाब से हम लोग तैयारी हो गए। कहने का अर्थ क्या है? जब ये आप ये ट्रिक याद कर लेते हैं तो उसी से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। मैंने कई सारा मतलब सेट करके देखे हैं, उससे लगभग लगभग आपका 95 से 99% तक जो है आपका ये बन जाता है। तो एक इसमें एक और ट्रिक है। ट्रिक क्या है? यदि मान लीजिए सेम शब्द हो, सेम शब्द का अर्थ क्या है? यदि मान लीजिए सेम शब्द है, सेम शब्द जैसे कि कहीं पे रहेगा लोटा डोरी, तो लोटा डोरी कौन समास? अच्छा, लोटा डोरी। देखिए, लोटा और डोरी दोनों अलग अलग वाक हो गया। लोटा अलग है और डोरी अलग है। तो जब लोटा और डोरी की बात करें तो वो द्वंद्व समास होगा, अलग समास होगा, इसके बारे में हम लोग अलग पढ़ेंगे। लेकिन जब सेम वाक हो, सेम शब्द हो, जैसे मैं कहूंगा सेम शब्द क्या? रातों रात, रातों रात, रातों रात, तो रातों और रात दोनों शब्द सेम है, थोड़ा सा डिफर, लेकिन सेम शब्द क्या सेम है। तो पूछेगा कि भाई रातों रात कौन सा समास है? तो रातों रात भी हम लोग का कहेंगे ये अव्ययभाव समास ही है। हम कहेंगे दिनों दिन, हम क्या कहेंगे? हम यहीं पे कह देंगे कि भाई दिनों दिन कौन समास? दिनों दिन। तो सर देखिए, इसमें बहुत से बच्चे फंस जाते हैं, वो द्वंद्व समास लगा के आता है, एक नंबर गया। लेकिन सब सब तो सेम है। अब यहीं पे रहेगा कि दिनों दिन, यहां पर आता है दिन रात, तो हम कह सकते हैं कि द्वंद्व समास। लेकिन यहां पे क्या है? दिनों दिन, दोनों शब्द सेम है, तो दोनों शब्द सेम है, इसीलिए इसे हम लोग कहेंगे अव्ययभाव समास। कोई दिक्कत नहीं सर। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग इस ट्रिक को देख लिए, यथाशक्ति, वो, भर, प्रति, ला और आज हम लोग क्वेश्चन ऐसा करेंगे। हम लोग यदि अव्ययभाव समास का कुछ क्वेश्चन लाएंगे, उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, तो निश्चित रूप में ही आपका जो है क्लियर हो जाएगा। जस्ट मिनट, बस लाइट डिस्टर्ब कर रहा है। अब हम लोग बात करते हैं किसका? तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट समास में, जो बचा हम लोग का क्या? तत्पुरुष समास। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, यदि कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करिएगा, वैसे मैं इसका अलग से क्वेश्चन से लूंगा और उसको हम लोग क्लियर करेंगे। अब नेक्स्ट एक है टॉपिक, अव्ययभाव समास हो गया। अव्ययभाव के बाद हम लोग पढ़ेंगे तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, थोड़ा सा फास्ट में चलेंगे। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? भाई
तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? अब ये बहुत तो समझ गए। तो तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तो हम लोग अकॉर्डिंग टू बुक के डिफिनेशन चलेंगे। तो बोले जिस समास में उत्तर पद या अंतिम पद प्रधान हो, जिस समास में उत्तर पद या अंतिम पद प्रधान हो उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। लेकिन मैं कहूंगा यहाँ पे, मेरा ये अपना पर्सनल डिफिनेशन है सॉरी सॉरी मेरा ये अपना पर्सनल डिफिनेशन है, मैं खुद बनाया हूं, मैं खुद रिसर्च किया हूं इसको। ये तत्पुरुष समास क्या होता है सर? तत्पुरुष समास वैसा समास जिसमें विभक्ति चिन्ह गायब कर दिया हो, वैसा समास जिसमें क्या हो, तो विभक्ति चिन्ह गायब हो, उसे हम लोग कहेंगे तत्पुरुष समास। क्या कह दिया हमने कहा कि सर वैसा समास लिख लेंगे, आप लोग लिखना चाहेंगे तो वैसा समास जिसमें, वैसा समास जिसमें विभक्ति, वैसा समास जिसमें विभक्ति चिन्ह, वैसा समास जिसमें विभक्ति चिन्ह क्या हो, मिस हो, गायब हो, वैसा समास जिसमें विभक्ति चिन्ह क्या हो, गायब हो। मान लो ना गायब हो भाई, गायब हो, वैसा समास जिसमें विभक्ति चिन्ह गायब हो उसे हम लोग कहते हैं तत्पुरुष समास। मतलब क्या सर, समझ में तो आ नहीं रहा है कि विभक्ति चिन्ह गायब है। भाई आएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, राजा की कन्या, मैं तो राजकन्या, ये राजकन्या कौन सा मास है भाई? राजकन्या कौन सा मास? तो सर अभी तो आप पढ़ा रहे थे कि यथा लगा रहेगा, बो लगा रहेगा, भर लगा रहेगा, प्रति लगा रहेगा, ला लगा रहेगा, आ लगा रहेगा, तो उसे हम लोग अव्ययभाव कहेंगे। लेकिन यहाँ पे तो राजकन्या कौन सा मास? तो यहां से क्वेश्चन करो, इससे देखो विभक्ति चिन्ह का गायब है। क्वेश्चन करो क्या, राजकन्या किसकी कन्या? राजा की कन्या। अच्छा, राजा की कन्या मतलब की गायब है। अच्छा, हमने पढ़े कर्ता ने क्रम को करण के इसे पढ़े हम विभक्ति चिन्ह, कर्ता ने क्रम को करण से भी है। तो राजा की कन्या, राजकन्या, तो इसमें की चिन्ह, की जो है चिन्ह की गायब है, मतलब जिसमें विभक्ति चिन्ह गायब, वो कौन समास? तत्पुरुष बा। ये कैसा समास है? तो ये तत्पुरुष समास है। इसमें विभक्ति चिन्ह गायब कर दिया है। बोल रहा है राजकन्या निम्नलिखित में से कौन सा समास है? दिमाग लगाए। अच्छा, राजकन्या मतलब किसकी कन्या है? राजा की कन्या है, की गायब है, तो की गायब है, दैट मींस ये तत्पुरुष समास होगा। आगे चलेंगे, कुछ और एग्जांपल के साथ आपको समझाएंगे। जैसे मैं कहूंगा विद्यालय, ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। विद्यालय निम्नलिखित में से, आपका क्वेश्चन है विद्यालय निम्नलिखित में से कौन सा समास है? अच्छा, विद्यालय सर विद्या भी तो नहीं पढ़े थे आपने, अव्यय में पढ़ा है क्या कि जिसके लास्ट में यथा हो, जिसके शुरू लास्ट में शुरू में यथा हो, प्रति हो, ला हो, अ हो, भर हो, तो उसे हम लोग अव्यय मारेंगे। यहाँ पे तो विद्या आ गया, तो हमने कहा क्वेश्चन करो इसे, विद्या में विभक्ति चिन्ह गायब है क्या सर? हाँ सर। कैसे? विद्या के लिए आलय, विद्यालय, यानी इसमें विभक्ति चिन्ह गायब है, इसलिए विद्यालय कौन समास? तो विद्यालय हमारा हो जाएगा तत्पुरुष समास। एक और एग्जांपल, माल गोदाम। क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है कि माल गोदाम निम्नलिखित में से कौन सा समास है? थोड़ा सा स्पेस कम है, आप लोग देखेंगे। माल गोदाम निम्नलिखित में से कौन सा समास है? अच्छा, माल गोदाम, कौन सा गोदाम भाई? माल गोदाम निम्नलिखित में से कौन सा समास है? सर माल गोदाम कौन समास है? इसमें देखो क्वेश्चन करो भाई आप लोग, किसकी गोदाम? माल की गोदाम या माल के लिए गोदाम। माल के लिए गोदाम मतलब विभक्ति चिन्ह गायब है, वो मत समझना जो तुम लोग सोच रहा दिमाग में आ गया होगा, वो नहीं वाला बात है भाई। यहाँ पे माल के लिए गोदाम, दैट मीन्स माल गोदाम, और माल गोदाम में क्या है?
तो माल गोदाम में विभक्ति चिन्ह गायब है, और जिस कारण से ये कौन समास, तो ये हो गया तत्पुरुष समास। जैसे रसोई घर पूछता है कि रसोई घर निम्नलिखित में से कौन सा समास। अच्छा, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर के गायब है, पूछ दिया रसोई घर। अच्छा, रसोई घर, रसोई के लिए घर, डैट मींस ये होगा तत्पुरुष समास। कोई दिक्कत? क्वेश्चन पूछेगा प्रेम, क्या पूछेगा, प्रेम मगन, प्रेम मगन, तो प्रेम में मगन, प्रेम मगन मतलब प्रेम में मगन, तो प्रेम मगन कैसा समास, तो ये हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमने क्या कहा कि भाई तत्पुरुष समास क्या होगा, तो सर वैसा समास, ये मेरा आपका, आप कहीं भी ढूंढ लीजिए आपको डिफिनेशन नहीं मिलेगा। हमने कहा कि वैसा समास जिसमें विभक्ति चिन्ह गायब हो, वैसा समास जिसमें विभक्ति चिन्ह गायब हो, उससे हम लोग कैसे पकड़ेंगे, तो उसे हम लोग तत्पुरुष समास के नाम से जानेंगे। और हम पहले बोले कि इसमें हम लोग क्वेश्चन सेशन करेंगे, एवरी समास का 20-25 क्वेश्चन कराएंगे, तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। और नहीं तो आप लोग बुक से क्वेश्चन लगाइएगा, और नहीं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो हम लोग एवरी समास का, जैसे कि अव्ययभाव समास का कम से कम 20 क्वेश्चन, तत्पुरुष का हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे, तो निश्चित रूप में 100% हो जाएगा। लेकिन मैं बार बार कहूंगा, मैं ज्ञाता नहीं बना रहा हूं, मैं आपको एग्जाम पास करने का फंडा बता रहा हूं। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट समास के पास, जिसका नाम है द्विगु समास। एक आपका समास है द्विगु समास। जानते हैं हम लोग कि ये द्विगु समास क्या होता है। द्विगु क्या है भाई, द्विगु समास, क्या समास, द्विगु। मेरा भी हिंदी थोड़ा सा बहुत तेज है। द्विगु समास किसे कहते हैं, द्विगु समास क्या होता है। तो भाई द्विगु समास क्या होता है, हमने अभी दो समास पढ़ा, अव्ययभाव पढ़ लिया, हमने अभी तत्पुरुष पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे द्विगु समास किसे कहते हैं। तो बुक का डिफिनेशन है कि जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक हो, और यही अच्छा डिफिनेशन है कि वैसा समास जिसमें प्रथम पद संख्यावाचक हो। कैसे सर, जैसे मैं कहूंगा चौराहा, चौराहा जहां पे हम लोग पानी मतलब पान वगैरह खाते हैं, तो चौराहा शुरू में क्या है, चार, चौराहा, तो क्या होगा, वही तो हो जाएगा हमारा द्विगु समास। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसमें कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं, क्योंकि द्विगु समास क्या होगा सर, वैसा समास जिसमें, जिसका जो प्रथम ही शब्द होगा वो क्या होगा, संख्यावाचक होगा। आप लोग लिख सकते हैं द्विगु समास किसे कहते हैं, तो वैसा समास लिख लेंगे, वैसा समास जिसमें प्रथम पद या जिसका प्रथम पद संख्यावाचक हो, वैसा समास जिसका प्रथम पद संख्यावाचक हो, उसे हम लोग द्विगु समास कहेंगे। एग्जाम्पल चलते हैं, क्योंकि हमने कहा कि मैं इस वीडियो को बहुत अधिक लंबा नहीं करने वाला हूं, तो एग्जाम्पल कहूंगा मैं, चौराहा, बुराहा नहीं, कौन कह रहा बुराहा, बुराहा कमेंट कर रहा है, चौराहा, 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 चौराहा। अच्छा, चार, चौराहा मतलब चार, चौराहा जो है आपका कौन समास, तो द्विगु समास। मैं कहूंगा पंचवटी, पंचवटी, पंचवटी। अच्छा, पांच, शुरू में तो पांच, पंचवटी कौन समास। अच्छा रमन सर, पंचवटी जो होगा द्विगु समास, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्रथम पद संख्यावाचक है इसका। मैं कहूंगा बताओ, त्रिलोक निम्नलिखित में से कौन सा समास है। अच्छा, त्रिलोक, तीन लोक, त्रिलोक शुरू में तीन है सर, यानी मतलब कौन सा, द्विगु समास होगा। अच्छा समझ लिए। मैं कहूंगा पसेरी, इसमें तो पसेरी, बहुत बच्चा, जो बच्चा रमन सर से नहीं पढ़े हैं बोले पसेरी, पूछ दिया पसेरी, बुक में तो है संख्या, लेकिन पसेरी, हाँ भाई पसेरी भी क्या है, तो पसेरी भी अपना द्विगु समास है। मैं कहूंगा चतुर्वेदी, अच्छा चार वेद को जानने वाला चतुर्वेदी, तो ये भी क्या होगा, द्विगु समास होगा। मैं कहूंगा पंचमुखी, अच्छा जिसका पांच मुख हो, पंचमुखी, तो पंचमुखी भी क्या होगा, तो सर ये अपना द्विगु समास होगा। कोई दिक्कत, दिक्कत होगा तो आप कमेंट करिएगा, और मैं आपको इस
की समस्या को दूर करूंगा। आगे चलते हैं हम लोग, वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, मैं बार बार कहूंगा। नेक्स्ट लिखेंगे द्वंद्व समास किसे कहते हैं, जो समास का सबसे छोटा पार्ट और सबसे इजी है कि भाई द्वंद्व समास किसे कहेंगे, तो वह समास जिसका दोनों पद क्या हो, प्रधान हो। वह समास जिसका दोनों पद प्रधान, जैसे माता पिता दोनों प्रधान है न, इधर ई परला दोनों महान है, तो हम लोग कहेंगे द्वंद्व समास किसे कहेंगे, तो वैसा समास जिसका दोनों पद प्रधान हो उसे हम लोग द्वंद्व समास कहेंगे। यदि आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो मैं मैथ से एमएससी हूं, मैं मैथ का भी ऐसा ऐसा ट्रिक और जादू लाऊंगा कि आपका मैथ में यदि 25 क्वेश्चन पूछता है तो 20 को ऐसे ही उड़ाइएगा ट्रिक के माध्यम से। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे, द्वंद्व समास किसे कहते हैं सर, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास किसे कहते हैं। अच्छा, द्वंद्व समास किसे कहते हैं, तो वैसा समास जिसका दोनों पद क्या हो, प्रधान हो। वैसा समास जिसका दोनों परला एकदम भारी हो। जैसे क्या सर, तो मैं कहूंगा राधा कृष्णा। अच्छा, राधा कृष्णा क्या होगा, द्वंद्व समास। मैं कहूंगा भात दाल, भात के बिना दाल अधूरा, दाल के बिना भात अधूरा, तो भात दाल दोनों पद प्रधान मतलब द्वंद्व समास। मैं कहूंगा माता पिता, बिल्कुल बिल्कुल आप सही बोले कि माता पिता क्या होगा, द्वंद्व समास। मैं कहूंगा सीताराम, द्वंद्व समास। मैं कहूंगा यहां पे कि भाई बहन क्या होगा, द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास तो बच्चे हम लोग सर जितने लोग हम लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, द्वंद्व समास हम लोग चुटकी में पकड़ लेते हैं। ठीक है, मेन था यहाँ पे अव्ययभाव, तो अव्ययभाव में हमने ट्रिक लिख दिया है, उसको आप लोग देख लेंगे। इसके बाद तत्पुरुष, इसके बाद द्विगु, द्विगु भी ये आसान कर दिए। द्विगु में क्या था, जिसके प्रथम पद में संख्या वाचक हो, चतुर्वेदी, अच्छा 4 वेद को तो उसको भी पकड़ लेंगे। द्वंद्व समास से इजी है, जिसका दोनों पद प्रधान होगा। अब हम लोग चलते हैं लेट न करते हुए कर्मधारा है भाई साहब के पास, और हम लोग प्रत्येक समास का, यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो प्रत्येक समास का कुछ न कुछ क्वेश्चन जरूर कराने का कोशिश करेंगे, और नहीं तो आपको मैं अपने क्या बोलते हैं उसको यूट्यूब पे मैं डाल दूंगा प्रत्येक क्वेश्चन को। ठीक है, आगे लिखते हैं हम लोग क्या, कर्मधारा समास। ये दोनों को थोड़ा सा ढंग से पढ़ना पड़ेगा, तभी जो है हम लोगों का काम बनेगा। कर्मधारा समास किसे कहते हैं। अच्छा, कर्मधारा समास बात करते हैं, वह समास जिसका प्रथम पद प्रधान हो। कर्मधारा समास मतलब वैसा शब्द जो वीवीआई हो, मतलब वीआईपी हो। एक होता है, अभी पढ़ेंगे हम लोग क्या, बहुब्रीहि, तो होगा वीवीआई मतलब वीआईपी आदमी। एगो है वीआईपी, एगो होता है वीवीआईपी। अच्छा हाँ, वीवीआईपी एगो वीआईपी। नहीं समझ में आ रहा है, मैं बता रहा हूँ, टेंशन लेने की बात नहीं है भाई। तो कर्मधारा समास किसे कहते हैं, तो बुक में आपको डिफिनेशन मिलेगा, वह समास जिसका प्रथम पद प्रधान हो। वह समास जिसका प्रथम पद क्या है सर, प्रधान होता है, उसे हम लोग कहेंगे कर्मधारा समास। जैसे मैं कहूंगा नवयुवक, कहूंगा नवयुवक निम्नलिखित में से कौन सा समास है, नवयुवक निम्नलिखित में से कौन सा समास है। अच्छा सर, नवयुवक क्या है, नवयुवक क्या है, नवयुवक, नवयुवक निम्नलिखित में से कौन सा समास होगा, तो नवयुवक जो है, नवयुवक युवक। अच्छा, नवयुवक, देखो नव को हटा दिए, युवक सबके सब है, युवक एक अलग हो गया, लेकिन उसमें लगा दे क्या, नवयुवक। कैसा युवक है, तो भाई नवयुवक है, नव सीखा है ये, तो नवयुवक, तो यही यानी कि ये वीआईपी आदमी है। क्या है, वीआईपी है, नवयुवक है, वीआईपी है। एक बुढ़ापा आ गया, वो अलग है। नवयुवक, नवयुवक निम्नलिखित में से कौन समास। अच्छा सर, हमने कहा कर्मधारा समास किसे कहते हैं, वह समास जिसका प्रथम पद क्या हो, प्रधान हो, उसे हम लोग कहेंगे कर्मधारय समास। जैसे मैं कहा नवयुवक। अच्छा, मैं कहूंगा पुरुष, पुरुष कर्मधारय समास होगा, यस या नो। बच्चे लोग कह रहे हैं कि नहीं, पुरुष सही बात है नहीं। अब मैं कहूंगा लोह पुरुष, हाँ सर कर्मधारय समास है, क्योंकि इसमें क्या आ गया, तो इसमें आ गया लोह पुरुष। कैसा पुरुष, सरदार वल्लभ भाई पटेल कैसा पुरुष है,
कैसे पुरुष थे, लोह पुरुष। तो लोह पुरुष की बात करें तो हाँ, लोह पुरुष क्या होगा, तो लोह पुरुष होगा कर्मधारय समास। मैं कहूंगा आपका महात्मा। महात्मा, महात्मा भी क्या होगा, महात्मा भी हम लोगों का कर्मधारा समास होगा। या मैं कहूंगा महापुरुष। महात्मा महापुरुष वो था से महात्मा महान पुरुष, ठीक है। सॉरी। तो महापुरुष भी क्या होगा, कर्मधारा समास होगा। मैं बोलूंगा मिर्च। मिर्च निम्नलिखित में से कौन समास है, तो मिर्च से पता नहीं कौन समास है, लेकिन मैं बोलूंगा काली मिर्च। अच्छा, काली मिर्च, तो काली मिर्च कौन समास, कर्मधारय समास होगा। मैं बोलूंगा लाल मिर्च निम्नलिखित में से कौन समास, आप कहोगे सर लाल मिर्च निम्नलिखित में से कौन समास होगा, तो लाल मिर्च भी कर्मधारय समास होगा। मैं कहूंगा गाय, निम्नलिखित में से कौन समास, पता नहीं, लेकिन मैं बोलूंगा नीला गाय, तो नीला गाय। अच्छा, नीला गाय या नील गाय, तो नील गाय क्या होगा, तो नील गाय भी क्या होगा, कर्मधारय समास। मैं पूछूंगा नयन, माय फ्रेंड नयन, मेरा दोस्त का नाम है नयन, तो नयन कौन समास, अच्छा नयन पता नहीं कौन समास। मैं बोलूंगा कमल नयन। अच्छा, कमल नयन, तो कमल नयन कौन समास, उसमें कमल लग गया, अच्छा कमल नयन, तो कमल नयन भी आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। मैं बोलूंगा श्याम, कौन समास, घन श्याम। अच्छा, घन श्याम, घन लग गया एकदम, घन एकदम किलो के किलो वाला घन, तो घन श्याम, तो घनश्याम भी हो गया कर्मधारय समास। मैं बोलूंगा सज्जन। अच्छा, सज्जन, सज्जन भी आपका कर्मधारय समास। मैं बोलूंगा नील कलम, नील कमल, नील कलम भी आपका कर्मधारय समास। मैं बोलूंगा वीर बालाजी। अच्छा, वीर बालाजी, वीर बालाजी भी आपका क्या होगा, तो कर्मधारय समास। मैं बोलूंगा सागर, कैसा सागर, अरे ज्ञान सागर। अच्छा सर, ज्ञान सागर, तो कर्मधारय समास है। मतलब आप इसको कैसे पहचानिएगा कि ऑप्शन दिया रहेगा और ऑप्शन में जो वीआईपी दिखेगा ना, तो वीआईपी आदमी जैसे जैसे दिखे तो वो कर्मधारय समास होगा। मैं अभी अब पढ़ाऊंगा बहुव्रीहि, तो बहुव्रीहि में भी वीआईपी पढ़ेंगे, यहां पढ़ रहे हैं वीआईपी, ठीक है। जैसे ही वीआईपी दिखे तो आप, अच्छा वीआईपी, तो हम लोग पढ़ेंगे कर्मधारय समास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे हम लोग चलते हैं, हम लोग वीडियो को अधिक लंबा नहीं करेंगे, पहले ही हम बोले थे। और अब हम इस लोग स्टार्ट करते हैं बहुव्रीहि समास। कैसा समास सर, तो बहुव्रीहि, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास। अच्छा, बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं सर, तो बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं, वह समास जो किसी एक विशेष को दर्शाता हो। वह समास जो किसी एक, बाप रे हम पहले बोले वीवीआईपी, एकदम वीवीआईपी, तो वैसा समास जो किसी एक विशेष को दर्शाता हो माय डियर, तो उसे हम लोग कहेंगे बहुव्रीहि समास। कैसे, जैसे मैं बोलूंगा लंबोदर, कौन है जिसका प्रथम पूजा होता है, लंबोदर। अभी भी वीआईपी आदमी है एकदम, इसके अलावा कोई है कोई और नहीं है सर, तो लंबोदर। अच्छा, लंबोदर, तो लंबोदर आपका क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास, एकदम वीआईपी आदमी है, नो डाउट, कोई डाउट नहीं। मैं बोलूंगा चक्रपाणी, विष्णु जी चक्रपाणी, तो चक्रपाणी कोई नहीं है, तो चक्रपाणी बिना पानी, चक्रपाणी बिना पानी, तो उससे क्या होगा, जो भी वीआईपी वर्ड दिखे आपको तो उसे हम लोग कहेंगे बहुव्रीहि समास। मैं कहूंगा कि पीतांबर, जिसका अंबर पीतांबर, पीत जो अंबर, पीतांबर, तो पीतांबर भी क्या होगा, अच्छा पीतांबर भी मेरा बहुव्रीहि समास होगा। मैं कहूंगा शेखर, शेखर पता नहीं मेरा दोस्त होगा तो वो सिंपल होगा, मैं वो चंद्रशेखर। अच्छा, जिसके माथे पे चंद्रमा, चंद्रशेखर, ओ वीवीआईपी आदमी हो गया, जैसे चंद्र लग गया चंद्रशेखर वीवीआईपी, तो चंद्रशेखर भी कैसा समास सर, बहुव्रीहि समास। आई होप आप लोग टिक मार लेंगे। मैं बहु कहूंगा ग्रीस, क्या कहूंगा, ग्रीस, ग्रीस भी क्या होगा, तो आपका बहुव्रीहि समास में ही आ जाएगा। मैं बोलूंगा बिना पानी भी मैं बता दिया था। मैं बहु कहूंगा
दशानंद, मैं कहूंगा दशानंद कौन समास जिसका 10 गो बराबर भाई साहब, तो दशानंद, दशानंद कौन समास, तो दशानंद भी बहुब्रीहि समास। आई होप आप लोगों को समास कितना परसेंट, हमको लगता है कि 85% समझ में आ गया होगा। वैसे रिजल्ट किसी भी एग्जाम में आप यदि किसी भी टॉपिक को आप 75% क्लियर करके जाते हैं तो रिजल्ट होने की संभावना होती है। हमको लग रहा है कि हम लोग 85% कर लिए। यदि आपको इसमें क्वेश्चन या कहीं पे डाउट हुआ है और इसमें प्रत्येक समास का अलग से आप 10, 20, 25 क्वेश्चन चाहते हैं तो आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट करेंगे, तभी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। जय हिंद, जय भारत। अब हम लोग मिलते हैं एवरीडे एक न एक अलग टॉपिक के साथ, चाहे वो साइंस का हो, चाहे एसएसटी के किसी पार्ट का हो। हम लोग रोज मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।